हिंद। चलिए आज हम लोग ब्लड में आगे देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ब्लड, इसको कैटेगराइज किए थे कि प्लाज्मा होता है, एक होता है रुधिराणु। इसको तीन कैटेगरी में बांटते हैं। कौन कौन हो गया? तो पहला हो गया आरबीसी, दूसरा हो गया डब्ल्यूबीसी और तीसरा जो है प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर देखिएगा जो आपका डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी में पिछले वीडियो में हमने बताया कि उसमें जो है उसको फुल फॉर्म में वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। साइंटिफिक नेम जो है उसको ल्यूकोसाइट बोला जाता है, ल्यूकोसाइट बताए थे उसमें। अब उसमें आगे हम लोग देखेंगे कि जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक पाया जाता है यानी इसके अंदर में डीएनए होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसमें होता है। दूसरा जो है इसका आकार की बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी का आकार, इसका आकार जो है अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है यानी कोई फिक्स नहीं होता है। ये चीज़ हो गया डब्ल्यूबीसी में, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आरबीसी है, आरबीसी और जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी इन दोनों का रेशियो देखेगा तो 600:1 होता है। यानी कहने का मतलब 600 आरबीसी में एक क्या होता है डब्ल्यूबीसी, इन दोनों का एक अनुपात होता है। कितना अनुपात होता है? अब यहाँ पर देखिएगा जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी में देखिएगा तो डब्ल्यूबीसी के कितने भाग? 2 भागों में हम इसको डिवाइड कर रहे थे। कौन कौन हो गया? तो देखिएगा कि एक होता है आपका ग्रेनुलोसाइट, इसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। क्या बोला जाएगा? ग्रेनुलोसाइट। और दूसरा जो है एग्रानुलोसाइट, एग्रानुलोसाइट इसको बोलते हैं, एग्रानुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट बोला जाता है। अब इसमें देखिएगा ग्रेनुलोसाइट जो है, इसमें जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव है। कोशिका द्रव के अंदर में आप देखिएगा इसमें कणिका पाया जाता है। कणिका का मतलब कण पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे कि दाना जैसा रहता है, कण पाया जाता है। यानी इसमें क्या होता है? दाना पाया जाता है। किसमें? ग्रेनुलोसाइट में। और इसमें जो है एग्रानुलोसाइट में इसके जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में इसमें कणिका नहीं पाया जाता है, कणिका नहीं पाया जाता है। तो सिंपल सा मतलब हो गया कि इसमें दाना नहीं पाया जाएगा, दाना इसमें नहीं पाया जाता है। जो ग्रेनुलोसाइट जो होता है, देखिएगा जो ग्रेनुलोसाइट है इसमें देखिएगा तो इसको इसके 3 भागों में हम लोग वर्गीकृत करते हैं। पहला में देखिएगा ग्रेनुलोसाइट, इसको कितने कैटेगरी में बांट कर रहे हैं? 3 में इसको क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन होता है? तो न्यूट्रोफिल, दूसरा जो है बेसोफिल, और तीसरा जो है इसिनोफिल हो गया। 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला जो है न्यूट्रोफिल में देखेंगे। न्यूट्रोफिल इसमें क्या होता है? तो इसमें देखिएगा न्यूट्रोफिल में ये जो है डब्ल्यूबीसी का जो है, टोटल डब्ल्यूबीसी का ये 50 से 70% होता है। डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? 50 से 70% ये इसका क्या होता है? मात्रा होता है डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी में देखिएगा इसका जो निर्माण होता है बोन मैरो से होता है, बोन मैरो से इसका निर्माण होता है। किससे निर्मित होता है? तो बोन मैरो से इसका निर्माण होता है। ठीक है, किससे निर्माण होता है? बोन मैरो से। और ये जो प्रकृति में इसको देखिएगा, जो न्यूट्रोफिल है, इसका प्रकृति जो है ये क्या होता है? अम्ल एवं क्षार दोनों प्रकृति का होता है, अम्ल एवं क्षार दोनों प्रकृति का होता है। कौन? तो न्यूट्रोफिल होता है। और इसमें देखिएगा जो CML, क्या होता है CML? इसको बोलते हैं क्रोनिक माइलोजेनियस ल्यूकेमिया बोलते हैं। क्या बोला जाता है? क्रोनिक माइलोजेनियस ल्यूकेमिया हो गया। और दूसरा देखिएगा हार्ट अटैक जो है, इसमें देखिएगा हार्ट अटैक, ये दोनों को क्या करता है? इसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? न्यूट्रोफिल करता है। कौन करेगा? न्यूट्रोफिल करता है। और देखिएगा ये नियंत्रित करता है, नियंत्रित का मतलब कंट्रोल। जैसे आप जानते हैं
कि हमारे शरीर में किसी चीज़ का बढ़ जाना या घट जाना क्या हो जाता है, बीमारी होता है। सिंपल सी मतलब है, घट गया या बढ़ गया बीमारी का कारण हो गया। तो हमारे शरीर में जो चीज़ है उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, लिमिट में होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ल्यूकेमिया क्या है, ल्यूकेमिया एक तरह से कैंसर का फॉर्म है। तो हमारे शरीर में अनियंत्रित कोशिका का विभाजन हो जाना क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। तो मान लीजिए कोशिका ज़्यादा हो गया, मान लीजिए कहीं कट लग गया और उस कट में 10,000 सेल का क्या हो गया, डेड हुआ, और वहाँ पर 10 लाख सेल बन गया, तो वो किसका रूप हो गया, कैंसर का रूप हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर ये क्या करता है, CML यानी क्रोनिक माइलोजेनियस ल्यूकेमिया, और जो हार्ट अटैक है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और ये कैसा प्रकृति में होता है, अम्ल और क्षार होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। कहाँ होगा, बोन मैरो में होता है। अब यहाँ पर देखिएगा न्यूट्रोफिल में ये क्या करता है, बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया को क्या करता है, इसको नष्ट करता है। बैक्टीरिया को मार के ढेर करने का काम कौन करता है, न्यूट्रोफिल करता है। और न्यूट्रोफिल किसकी सहायता से, तो ये जो है लाइसोसोम, लाइसोसोम की सहायता लेगा, और लाइसोसोम की सहायता लेकर ये बैक्टीरिया को मार के ढेर करता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं फैगासाइटोसिस, फैगासाइटोसिस कहते हैं। क्या कहा जाता है जी, फैगासाइटोसिस इसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा WBC का टोटल जो है मात्रा में देखिएगा, ये जो है अब न्यूट्रोफिल 50 से 70% होता है। इसका जो निर्माण जो है न्यूट्रोफिल का बोन मैरो में होता है। प्रकृति में देखिएगा तो ये अम्ल एवं क्षार दोनों प्रकृति का होता है। और CML यानी जो है क्रोनिक माइलोजेनियस ल्यूकेमिया और हार्ट अटैक जैसे बीमारियों को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम जो है आपका न्यूट्रोफिल करता है। और ये क्या करता है, बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं को मारकर ढेर करता है। किसकी सहायता से, लाइसोसोम की सहायता से। इस प्रक्रिया को फैगासाइटोसिस कहते हैं। क्या कहा जाता है, फैगासाइटोसिस बोला जाता है। तो अगला जो है, पहला तो न्यूट्रोफिल हो गया, दूसरा जो है इसको बोलते हैं बैसोफिल, बैसोफिल। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, बैसोफिल जो है इसमें क्या होता है, इसका जो निर्माण है, बैसोफिल का जो निर्माण है, इसका निर्माण जो है बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है, बोन मैरो में, बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। और इसमें जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का मतलब हो गया कि कोशिका जो है द्रव्य, कोशिका द्रव्य की हम लोग बात करते हैं। तो ये जो कोशिका द्रव्य के अंदर में जो मॉलिक्यूल पाया जाता है जिसको हम लोग कणिका बोलते हैं, कणिका जो होता है इसमें देखिए न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इसिनोफिल, इन तीनों में सबसे ये क्या होता है, बड़ा होता है। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो ये बैसोफिल होता है। ये जो है WBC का जो है 1% होता है। WBC का कितना परसेंट होता है, 1% ये पाया जाता है, बैसोफिल होता है। और इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं बड़े होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। इसका निर्माण जो फॉर्मेशन जो हुआ है बोन मैरो से होता है। अब इसमें देखिएगा कि इसके अंदर से जो है हिस्टामाइन जो है एक प्रकार के जो है ये हार्मोन होता है। क्या होता है, हार्मोन, एक प्रकार का क्या होता है, हार्मोन। और ये जो है हिस्टामाइन नाइट्रोजेनियस कंपाउंड से बना होता है। किससे बना होता है, नाइट्रोजेनियस कंपाउंड से ये निर्मित होता है। कौन, हिस्टामाइन। तो जो बैसोफिल होता है, बैसोफिल में हिस्टामाइन जो नामक जो है क्या होता है, हार्मोन होता है। और जो ये नाइट्रोजेनियस बेस का, या हम लोग कह सकते हैं नाइट्रोजेनियस कंपाउंड से ये निर्मित होता है। और ये क्या करता है, बैसोफिल ये क्या करता है, इसका एक्सक्रेशन करता है, यानी श्रवण करने का काम करता है। दूसरा जो है इसमें और क्या श्रवण होता है, तो यहाँ पर देखिएगा सेरोटोनिन, सेरोटोनिन हो गया। और तीसरा में देखिएगा हेपेरिन, हेपेरिन याद होगा। हेपेरिन जो क्या करता है, ये पंछुछुर पदार्थ होता है और ये क्या करता है, शरीर के अंदर में ब्लड को क्लोटिंग नहीं होने देता है। तो यहाँ पर बैसोफिल में क्या होता है, हेपेरिन का भी श्रवण होता है। सेरोटोनिन हो गया, हिस्टामाइन हो गया, और ये तीनों चीज का क्या होता है, इसमें श्रवण होता है, यानी एक्सक्रेशन होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो है WBC का जो है टोटल कितना परसेंट है, 1% है। इसका निर्माण कहाँ हुआ, बोन मैरो में हुआ। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में कणिका जो होता है इसका बड़ा होता है, यानी इन तीनों में बड़ा होता है। और इसके अंदर में ये तीन चीजों का एक्सक्रेशन होता है, हिस्टामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया और हेपेरिन हो गया।
अब यहाँ पर देखिएगा ये जो क्या करता है, हमारे शरीर में अगर मान लीजिए घाव हो गया, चाहे मान लीजिए कैंसर हो गया, और चाहे अस्थमा हो गया, अस्थमा, ये अस्थमा जो है फेफड़ा से संबंधित बीमारी है, और जो घाव हो गया और कैंसर हो गया, और सभी का क्या करता है, नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। मान लीजिए इसको नियंत्रण नहीं करेंगे तो ये सब क्या होगा, बीमारी होने की संभावना होता है। तो इसको कंट्रोलिंग करने का, यानी कंट्रोलिंग सिस्टम इसके पास है, बेसोफिल के पास है। घाव, कैंसर और अस्थमा का नियंत्रण करने का काम कौन करता है, बेसोफिल करता है। अगला इसमें तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा जो है इसको बोलते हैं इसिनोफिल बोलते हैं। क्या बोला जाता है, इसिनोफिल बोला जाता है। ये जो है टोटल WBC का जो है 2 से 3% होता है, 2 से 3%। और ग्रेन्युलोसाइट में ये 3 गो है ग्रेन्युलोसाइट में, तो जो इसिनो जो फील है ये जो है इसमें क्या है, इन तीनों में से सबसे छोटा होता है, ये छोटा होता है, ठीक है, कैसा होता है, छोटा होता है। और इसमें और क्या ध्यान दीजिएगा कि ये जो है आपका जो है बेसोफिल, इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि बेसोफिल जो है, ये बेसोफिल इसका प्रकृति जो है ये क्या होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। और इसका कलर जो है नीला होता है। कलर कैसा होता है, नीला होता है। और ये इसिनोफिल जो है ये कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। और ये क्या करता है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, पहला इसमें ध्यान क्या देना है कि ये परजीवी कवक हो गया और कृमि हो गया, कृमि, परजीवी, कवक और कृमि, इस सब को क्या करता है, ये मार कर ढेर करता है। यानी ये बीमारियों से लड़ता है। यानी कौन, इसिनोफिल, परजीवी, कवक और कृमि से। और क्या है कि इसमें देखिएगा कि आपका हो गया अस्थमा हो गया, कैंसर हो गया, अस्थमा और कैंसर हो गया, ये सब का अस्थमा कैंसर का नियंत्रण करने का काम कौन करता है, इसिनोफिल करता है। कौन करता है, इसिनोफिल का नियंत्रण करता है। ठीक है, क्या करेगा, नियंत्रण करने का काम करेगा। तो बेसिक इसमें ध्यान दीजिएगा, जो न्यूट्रोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, इसिनोफिल हो गया, ये तीनों में क्या है, ये कैंसर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स को